परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है कि हम ये वचन के साथ थोड़ी टाइम बैठ पाए, परमेश्वर की बातों को हम मनन कर पाए। परमेश्वर ने ऐसी एक अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 6वें अध्याय से कुछ बातें हम सुन रहा है। परमेश्वर ने कैसे मूसा को अश्योरेंस दे रहा है, उसको दृढ़ कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, इस्राएली लोगों को बचाने के लिए, है ना। इसी बात को हम देख के आ रहा है। पिछले दिनों में हम उसका 8वीं पद तक हमने देखा है। आज हम उसका 9वें पद में हम थोड़ा सा मनन करें। 9वें पद में हम देख सकते हैं कि द रिस्पॉन्स ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ इसराइल, इसराइली लोगों को प्रतिक्रिया, जब मूसा ने उनसे जाके बोला था, जब उसका प्रतिक्रिया कैसे थे, उसी बात को 9वें पद में हम देख सकता है। उधर लिखा है, ये बातें मूसा ने इसराइलियों को सुनाई, परंतु उन्होंने मन की बेचैनी और दासत्व की क्रूरता के कारण उनकी ना सुनी। परमेश्वर ने बोला, मैं यहोवा हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुमको छुड़ा दूँगा। ऐसी बातें आकर इन लोगों को बोला है। ये बातें मूसा ने इसराइलियों को सुनाई। कौन सी बातें? परमेश्वर ने उनसे क्या बात किया है। मूसा अपना बुद्धि से, अपना ज्ञान से कुछ बातें इस्राएली लोगों के बीच में नहीं रखता है। परमेश्वर क्या बोला है वो ही बोल रहा है। इसलिए परमेश्वर ने बोला है, मैं तुम्हारे मुंह के साथ रहूँगा, तुमको क्या बोलना है वो मैं उनको बताते जाऊँगा, वो तुम इस्राएली लोगों को बताना है। परमेश्वर का नियंत्रण में उनने बातें किया है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी हम कुछ करता है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर का अधीनता में रहते हुए, परमेश्वर का नियंत्रण में चलते हुए हमको प्रभु के लिए कुछ काम करना है। कभी हम हमारा बुद्धि से, हमारा ज्ञान से, हमारा शक्ति से प्रभु के लिए कुछ सेवा ना करें। वो सब प्रभु के अधीनता में रहते हुए हमको बात करना है। यहोवा क्या चाहता है उसी हिसाब से हमको करना है। इधर वो बोल रहा है, इस्राएलियों को सुनाई, परंतु उन्होंने मन की बेचैनी और दासत्व की क्रूरता के कारण उनकी ना सुनी। 2 कारण इन लोगों ने सुना नहीं। 2 कारण उधर लिखा है, क्योंकि मूसा ने उन लोगों से जाके बात किया है, परंतु उसी का बात ना सुनने के लिए और उसी के ऊपर शंका होने के लिए 2 बातें थे। वो हो सकता है वो बोला है, हमने प्रभु से, यहोवा को ऊपर हमने कुछ शंका नहीं किया है, कुछ डाउट, संदेह नहीं किया है, ऐसी बोल सकता है। परंतु हम जानता है कि उन लोगों ने मूसा के ऊपर तो संदेह तो किया है। हम जानता है कि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा ही इस्राएल लोगों को बात कर रहा है, वो परमेश्वर की ही वाणी था, परंतु उन वाणियों को उन लोगों ने इनकार किया है, उनको त्यागा है, उसी को ध्यान नहीं दिया है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन हमारे लिए भी दिया हुआ है। वो परमेश्वर ने क्या कहना चाहता है, वह बातें परमेश्वर की किताब में, पवित्र किताब में लिखे रखा हुआ है। वो बात को हमको मानना है, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। तो ये भाइयों बहनों, परंतु उन लोग ने वो दूत, किसने वो मैसेज लेके आया है, उनके ऊपर इतना भरोसा नहीं रखा है, उसके ऊपर विश्वास नहीं किया है। उसका मतलब यही है कि उन लोग ने परमेश्वर को भी इनकार किया है, परमेश्वर को भी ध्यान नहीं दिया है। ये बात को हम इस किताब में, इस वाक्यों में हम देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा भी जीवन में ऐसी बहुत बार अवसर आता है, हम भी मन की बेचैनी से, मन की दर्द से
और हमारा शारीरिक अस्वस्थता के कारण हम भी बहुत बार ऐसी परमेश्वर से दूर होने के लिए चालू करता है। परमेश्वर के ऊपर हम भरोसा नहीं रखता है। ऐसे इस्राएली लोगों के बीच में भी वही हुआ है। उसने परमेश्वर के ऊपर भरोसा इसलिए नहीं किया है कि वो सोचा था कि परमेश्वर आके उनको सीधे इधर से बचा लेंगे, परंतु वो बचाने के लिए काम लेके आया है, तब उसी का जीवन में और परेशानी हो गया है, कठिनाई और दासत्व का कठिनाई बढ़ गया है। इसलिए उनका मन इतना कठोर हो गया है, कठोर हो गया है। उसी का मन बिल्कुल परमेश्वर की बातों को मानने के लिए, परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए मन नहीं था। उनका वो ये सोचता है कि हम मिस्री में अच्छा है, हमारा यहोवा से भी अच्छा फ़रो है, ऐसी सोचकर मूसा से भी बड़ा हमारा फ़रो है, उसी सोचकर वो लोग जीवन बिता रहा था। इसलिए उसने उनको ऊपर भरोसा नहीं रखा है। मूसा ने क्या बोला है उसी को इनकार किया है, ये बात को हम देख सकते हैं। उसने ना सुनी के कारण उसकी ना सुनी, वो ऐसी उनका तकलीफ़ के कारण। प्रिय विश्वासियों, हम भी बहुत बार ऐसी होता है, परमेश्वर का वचन हमारे सामने रखा है, परंतु कभी कभी तकलीफ़ और परेशानी हमारे जीवन में आ जाता है, जब हम भी परमेश्वर का वचन के ऊपर भरोसा रखना, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना हम भी छोड़ता है। ऐसी एक अवसर हमारे जीवन में ना आए। हम परमेश्वर के लिए बहुत मेहनत करने वाला लोग, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाला लोग कभी भी हमारा मन को कठोर ना करे, मन को व्याकुल ना बने। परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए हमारा शारीरिक अस्वस्थता आता है, क्लेश आता है, परेशानी आ जाता है, वो कभी भी हमारा मन के ऊपर प्रभाव नहीं डालना चाहिए। यदि हम मन के ऊपर प्रभाव डाल दिए तो हमारा आत्मीय जीवन में भी प्रभाव डालेंगे। इसलिए ऐसी एक अवसर हमारे जीवन में ना आए। हम क्या है, रोमियो की किताब उसका 12वें अध्याय उसका दूसरा पद में ऐसे लिखा है, रोमियो 12 का दूसरा पद में क्या लिखा है, ऐसे लिखा है कि इस संसार के सादृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारे चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर के भली और भक्ति की और सिद्ध अच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। देख, हमारा मन में एक बदलावट आना बहुत ज़रूरी है। इस संसार के सदृश ना बनो। हमारा मन व्याकुल हो जाएगा तो हम भी इस संसार की जैसी बन जाएगा। इसलिए परमेश्वर यही चाहता है कि तुम ये दुनिया के हिसाब से ना चले, हम हमारा मन को नयापन के अनुभव में रखकर परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए परमेश्वर का सेवा आने वाला दिनों में करने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।